नहीं चाहिए 33। जब आधी आबादी हमारी है तो आधी हिस्सेदारी चाहिए, क्योंकि यही लोग कहते हैं ना, नारा इन्हीं का दिया हुआ है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो क्यों नहीं है हमारी हिस्सेदारी? हमें हमारी हिस्सेदारी चाहिए। तो विपक्ष के साथ साथ में नाराजगी भाजपा से भी है क्या फिर? और 2027 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाला है कुछ महीने बाद, तो नुकसान किसा होगा फिर? नुकसान कौन है महिला विरोधी? महिला विरोधी जो संसद में बैठे ना सारे महिला विरोधी है, जो चुप हैं। क्योंकि जब नोटबंदी रात के रात हो सकती है तो क्या महिला सम्मान आरक्षण के लिए ये बिल पास नहीं हो सकता था? लेकिन इन लोगों की सबकी मिली भगत है, कोई चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, सब विरोधी है महिलाओं के। और जो विरोधी हैं उन्हें वोट की चोट दे मजबूरी है, उन्हें तो कुर्सी चाहिए, उन्हें तो वोट चाहिए, वोट के लिए वो कुछ भी करते हैं। जब गलत काम कर सकते हैं वोट के लिए तो सही भी करना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है ना। 50% का आरक्षण उन्हें देना ही पड़ेगा, क्योंकि वोट मिलेगी नहीं। संसद में बैठ के ये नेता हमारी वोट लेते हैं और हमारे पे हंसते हैं। नारी अपना अपमान कभी नहीं भूलती। देखा होगा आपने, महाभारत भी देखा और रामायण भी देखी। सब कुछ मिटा दिया था एक नारी के ऊपर। रामायण नारी के ऊपर हुई, महाभारत नारी के सम्मान के लिए। तो ऐसा ही अब होगा, अगर इन्होंने हमारा अपमान किया है तो इन्हें जवाब भी हम ही देंगे। और प्रचंड इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर के प्रकाश चौक पे 2 दिन पहले संसद में जो महिला विधेयक केंद्र सरकार लेकर आई, मोदी सरकार लेकर आई, वो पारित नहीं हो पाया। महिलाओं को जो 33% आरक्षण का विधेयक लाई थी सरकार, वो पारित नहीं हो पाया। डिलिमिटेशन का विधेयक पारित नहीं हो पाया। और आज इसको लेकर मुजफ्फरनगर की सड़कों पे महिलाओं का आक्रोश फूट पड़ा। क्रांति गुरु धाम के जो संस्थापक है गुरु चंद्र मोहन जी, उनकी सैकड़ों अनुयायी इस टाइम मुजफ्फरनगर की सड़कों पे है अप्रैल की प्रचंड गर्मी में। और 50% आरक्षण महिलाओं को मिले, ये आवाज़ ये महिलाएं आज बुलंद करने के लिए यहाँ पहुँची है। और इनके आवाज़ सुनने के लिए पहुँचे प्रदेश सरकार में मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल जी। तो मंत्री जी, जिस तरीके से विधेयक पारित नहीं हो पाया, कैसे देखते हैं उसे? देखिए, समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने, उनके तथाकथित इंडी गठबंधन ने पार्लियामेंट के अंदर पहले बिल पास कर दिया, पर जिसको अंतिम रूप देने का विषय आया तो उन्होंने उस बिल को गिराने का काम किया। तो निश्चित रूप से देश की आधी आबादी को जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के सांसदों ने, कांग्रेस के सांसदों ने, उनके नेताओं ने महिलाओं को अपमानित करने का काम किया, निश्चित रूप से बहुत ही निंदनीय है, भर्त्सनीय है। और ये हजारों की संख्या में आचार्य चंद्रमोहन जी जो क्रांति गुरु हैं और जिनकी हमेशा प्रेरणा युवाओं में, महिलाओं में, नौजवानों में शराब के प्रति, नशे के प्रति उनको आज़ाद मतलब एक तरीके से जागरूक करना, शराब के प्रति जो इस प्रकार की चीज़ें हैं, जाति विहीन संगठन बना करके, और हजारों की संख्या में मुजफ्फरनगर से, मेरठ से, दिल्ली से, गाजियाबाद से ये बहनें इस सुबह पहुँची हैं और इतनी चमचमाती धूप के अंदर। तो निश्चित रूप से अभिनंदन की पात्र है, मैं उनका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और प्रधानमंत्री जी के नाम, राष्ट्रपति जी के नाम इन्होंने ज्ञापन दिया है, उनका ज्ञापन वहाँ तक पहुँचाएंगे। और इनके मन में जो आक्रोश है वो इसी बात को लेकर है कि समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने कैसे उनके आरक्षण या उनका अधिकार जो मिलने वाले थे, कि अब ये महिलाएं जो पार्लियामेंट के अंदर, विधानसभा के अंदर पहुंचती और इनकी आवाज़ को बुलंद करने का काम करती, उसको उन्होंने रोकने का काम किया। मैं इनका अभिनंदन भी करता हूं, इनका स्वागत भी करता हूं। चंद्रमोहन गुरु जी को भी अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने स्वयं ही अपनी प्रेरणा से इन सबको आंदोलित करने का काम किया और ये आंदोलन लगातार चलता रहेगा। और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस की ताबूत की अंतिम कील ये महिलाएं नारी शक्ति ठोकने का काम करेंगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि नारी को सम्मान देने की कोई कोशिश नहीं थी, ये तो एक नारा पैदा करने की कोशिश हुई है सिर्फ। अखिलेश कुछ भी कहें, इन महिलाओं से पूछिए, ये किसी की भेजी हुई नहीं है, स्वयं अपनी प्रेरणा से आई हैं, अपने गुरुदेव की प्रेरणा से आई हैं। इनके स्वयं के मन में आक्रोश है और सारा देश समझ चुका है महिलाओं के अपमान करना समाजवादी पार्टी की नीति है। एक बार नहीं, सैकड़ों बार उन्होंने करने का काम किया, पर आज तो सामूहिक रूप से, यानी देश की आधी आबादी को अपमानित करने का काम संसद के अंदर, जो दुनिया की, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्लियामेंट है, सबसे बड़ी संसद है, सबसे बड़ा सदन है, उसमें बिल को गिरा करके सबको अपमानित करने का काम किया है। और निश्चित रूप से महिलाएं अपनी वाणी से, अपनी हाँ उनको, और महिलाओं का जो बहन जी हमारी कह रही है अभी आपके सामने कि नशे के कारण से भी गुरुजी ने बहुत सारे परिवारों को ठीक करने का, पोषित करने का काम किया है। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ, बहुत ही हमारे सम्मानित हैं और उनका आगमन निश्चित रूप से अभिनंदन की पात्र है। विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि 2023 में पारित हो गया था आरक्षण बिल, अब दोबारा लाने की आवश्यकता क्या थी? जब पारित हो चुका था तब उसकी स्वीकृति हुई थी, अब ये संसद में पास होना था, इम्प्लीमेंट करना था, तो दोनों चीज़ों फर्क है। तब उसकी स्वीकृति हाँ करेंगे, अब करने का समय आया कि अब कर रहे हैं, और करने के समय उसको गिरा दिया गया। 2/3 बहुमत उसके अंदर चाहिए था। सबसे प्रधानमंत्री जी ने बैठ के बातचीत की, सबको कॉन्फिडेंस में भी लिया, लेकिन वो जानबूझ करके एक राजनीतिक षड्यंत्र करते हुए महिलाओं को अपमानित करने के लिए
उनका अपमान करने के लिए ये षड्यंत्र किया गया, और निश्चित रूप से महिलाएं इसका बदला देने का काम करेंगी। मानसून सेशन अभी चला था, फिर 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया। क्या सरकार की पिछले दरवाजे से या छुपी हुई एक मंशा थी क्या कि भाई महिला विधेयक गिरेगा, पश्चिम बंगाल के चुनाव पर असर पड़ेगा, आगे के चुनाव के लिए आप लोगों को मुद्दा मिल जाएगा? इसको पॉलिटिकल दृष्टि से नहीं देखें, सब प्रदेशों में चुनाव नहीं है, पूरे देश के लिए था। गरीब महिलाओं के लिए, शिक्षित महिलाओं के लिए, अनपढ़ महिलाओं के लिए, यानी समाज की प्रत्येक वर्ग की महिलाओं के लिए ये बिल था। इसमें महिलाओं को अधिकार मिलता, ग्राम सभा से लेकर के ग्राम प्रधान, नगर पालिकाएँ, जिला पंचायत, उसके बाद विधानसभा, उसके बाद लोकसभा, उन सब में उनके अधिकारों को बढ़ने का काम होता, और इसके अपमानित करके ये निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी ने अपनी ही कब्र खोदने का काम किया। अब कहा तो ये भी जा रहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी अपने टिकटों में उतनी संख्या महिलाओं को दे दे, तो उसमें कौन सी मजबूरी है? वो दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने संगठन में महिलाओं को 33% का अधिकार पहले से दिया है। इस बार भी जो जितना भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ है उसमें 33% महिलाएं रखी ही गई हैं योजनाबद्ध तरीके से, वो भाजपा कर रही है। लेकिन जो चीज़ संसद से पास होती है, जो राज्यसभा से पास होती है, तो उसका इम्प्लीमेंट पूरे देश के अंदर होता है, सबको करना पड़ता है। अब किसी की मजबूरी है, वो करे ना करे जरूरी नहीं है, लेकिन जब पास हो जाता है फिर सबको करना पड़ता है। और आप देखो इनका जो जनसैलाब उमड़ा महिलाओं का, तो इनकी आवाज़, आप इनके चेहरे देखिए, इनके कितना गर्मी में तप रही हैं, और बिना किसी स्वार्थ के ये सब यहाँ पहुँची हैं। कि अभिनंदन की पात्र मैं इनका वंदन करता हूँ। चंद्रमोहन गुरु जी का भी मैं अभिवादन करता हूँ कि उन्होंने उनके नेतृत्व में, उनके निर्देश पे इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं पहुँची। चलिए, तो इन महिलाओं से भी जानने की कोशिश करते हैं कि इनके मन में क्या है, क्यों ऐसी चिलचिलाती धूप में ये प्रदर्शन कर रही है यहाँ पे। तो बहन जी, क्या नाम है और क्या कहना चाहोगे? मेरा नाम मृदुला है, और यहाँ हम इकट्ठा हुए कि महिला आरक्षण बिल जो संसद में गिराया गया वो दोबारा से वापस आए, पास किया जाए और हमें हमारी आधी हिस्सेदारी दी जाए। आप लोगों की मांग है 50% आरक्षण की, जबकि मान लो केंद्र सरकार ही 33% आरक्षण का प्रावधान लेकर आई थी। नहीं चाहिए 33, जब आधी आबादी हमारी है तो आधी हिस्सेदारी चाहिए, क्योंकि यही लोग कहते हैं ना, नारा इन्हीं का दिया हुआ है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो क्यों नहीं है हमारी हिस्सेदारी? हमें हमारी हिस्सेदारी चाहिए। तो विपक्ष के साथ साथ में नाराजगी भाजपा से भी है क्या? फिर हमें ना विपक्ष से नाराजगी ना पक्ष से, हमें नाराजगी है कि महिला आरक्षण बिल ये पास क्यों नहीं किया, ये पास किया जाए। चिलचिलाती धूप में आप यहाँ उतरे हो आज सड़कों पे, अप्रैल की गर्मी, आप लोग झेल के भी अपने अधिकारों की आवाज़ बुलंद कर रहे हो, तो नाराजगी किससे है? और 2027 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाला है कुछ महीने बाद, तो नुकसान किसा होगा? फिर नुकसान होगा महिला विरोधियों को, क्योंकि हम उनका समर्थन नहीं करेंगे। हम वोट की चोट देंगे, ना वोट खुद देंगे ना किसी को देने देंगे। गांव-गांव जाके जागरूक करेंगे, एक एक को जागरूक करेंगे, घर घर जाके जागरूक करेंगे। नहीं देंगे हम जो महिला विरोधी है, उनको जो महिलाओं का अपमान करते हैं, वोट नहीं देंगे। कौन है महिला विरोधी? महिला विरोधी जो संसद में बैठे ना, सारे महिला विरोधी है जो चुप हैं। क्योंकि जब नोटबंदी रात के रात हो सकती है, तो क्या महिला सम्मान आरक्षण के लिए ये बिल पास नहीं हो सकता था? लेकिन इन लोगों की सबकी मिली भगत है, कोई चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, सब विरोधी है महिलाओं के। और जो विरोधी हैं उन्हें हम वोट की चोट दे करेंगे। इन लोगों को वोट हम खुद भी नहीं देंगे, और गांव-गांव महिला को जाके एक कू समझा कर रखेंगे कि वोट दे नहीं देने के बिल्कुल भी। सारी पॉलिटिकल पार्टियों पे आपका निशाना है, फिर वोट जाएगी कहाँ? अगर कोई जो महिला सम्मान के लिए आगे आएगा, जो महिला सम्मान के लिए आगे आएगा, उसे वोट जाएगी, चाहे कोई भी हो। हम इससे कोई मतलब नहीं कि किस पार्टी का है, जो काम है उसे सलाम है। कोई दिख रहा है महिलाओं के हक में आज? जो भी दिखेगा वो तो उनकी मजबूरी है, उन्हें तो कुर्सी चाहिए, उन्हें तो वोट चाहिए, वोट के लिए वो कुछ भी करते हैं। जब गलत काम कर सकते हैं वोट के लिए तो सही भी करना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है ना। 50% का आरक्षण उन्हें देना ही पड़ेगा, क्योंकि वोट मिलेगी नहीं। आधे से ज़्यादा देती हैं महिलाएं वोट, पुरुष तो देते ही नहीं इतनी। देख लेना आप, देंगे वे हमारा अधिकार, नहीं देंगे तो वोट नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी चीज़ का समाधान ना हो, निकल के आएगा ना कोई। देख लो आप, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी जो क्रांति गुरु हैं, जिन्होंने हिंद मजदूर किसान समिति इतनी महिलाओं को जागरूक किया, वो क्या नहीं कर सकते? ऐसे नेता आएंगे, ऐसे महान विशेष नेता आएंगे, उन्हें देंगे वोट, वो करेंगे, कोई तो करेगा ना। क्योंकि राज कौन कर सकता है? 2 लोग राज कर सकते हैं देश में, एक तो महिला और एक संत। उदाहरण दे सकती हूँ मैं, महिला ने राज किया, बहन जी आई, राज किया, देख लो सत्यानाश कर दिया। किसका? गुंडागर्दी का। आए संत योगी जी आए, देख लो सत्यानाश कर दिया। इसी तरह महिला और संत ही राज करेंगे, देख लेना। इन लोगों के बस की राज करना नहीं है। अगर करना है तो हमारे अधिकार देने ही पड़ेंगे, नहीं तो कुर्सी खतरे में है। वोट की चोट तो इन्हें मिलेगी। किसकी कुर्सी खतरे में?
विपक्ष के नेताओं की, जो कि हमारे इसके महिला बिल के आरक्षण के विरोध में है। न हमें किसी पार्टी के हम समर्थक नहीं है, हम तो उसके समर्थक है जो हमारा समर्थक है, महिलाओं के सम्मान के लिए खड़ा है, महिलाओं के अधिकार के लिए खड़ा है, हम उसके समर्थक है। हम किसी स्पेशल पार्टी का समर्थन नहीं करते। क्या कहना चाह रहे हो? इलेक्शनों में नशा सबसे ज़्यादा फ्री बांटा जाता है, फिर महिलाओं के पति और बेटे नशे में लिप्त हो जाते हैं। वे महिलाएं घरों में बहुत परेशान हैं, जो सबसे बड़ी बात है। क्रांति गुरु श्री चंद्रमोहन जी नशे के विरोध में जोरों शोरों से पिछले 30 सालों से सम्मेलन चला रहे हैं, और उन्होंने नशे में से कितने सारे गांव के गांव, मुजफ्फरनगर तो पूरा ये शहर तो हमारा प्रूफ है कि कितने गांव के गांव युवा उन्होंने नशे से बचाए हैं। और ये युवक नेता क्या करते हैं कि वोट बैंक के लिए नशा बांटते हैं, नशा बांटते। कोई ऐसा नेता दिखा दो जिसने अपनी जाति के लिए कुछ अच्छा काम करा हो, मर गया हो, मिट गया हो, जाति के लिए जी रहा हो, जाति के लिए मर रहा हो, कोई ऐसा नेता नहीं। हाँ, ऐसे जरूर मिलेंगे जो नशा बांट रहे हैं, बोतले की बोतलें बांट रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को नशे में डुबो रहे हैं और महिलाओं का अपमान, महिलाओं का अधिकार छीन रहे हैं। ऐसे कैसे देश का सम्मान हो जाएगा, ऐसा कैसे देश आगे बढ़ेगा? ये तो सीधा सीधा हमारे मुंह पे थप्पड़ मार रहे हैं और देश को पीछे गिराने की हमारे सामने साजिश कर रहे हैं। ये नहीं सहेंगे, महिलाएं अपना अधिकार लेकर रहेंगी, क्योंकि हमें अपने देश से प्यार है और अपने परिवार से भी प्यार है। अप्रैल की चिलचिलाती धूप में आप यहाँ खड़े हो, ये इस आंदोलन की शुरुआत है या बस आज आप सरकार को चेताकर बात यहीं खत्म हो जाएगी? नहीं जी, ये तो शुरुआत नहीं है, अभी तो प्रचंड रूप होगा इसका, अभी तो प्रचंड रूप होगा, अभी तो शुरुआत। ये तो ट्रेलर दिखाया जा रहा। हाँ जी, प्रचंड रूप तो लिया जाएगा। अगर संसद में बैठ के ये नेता हमारी वोट लेते हैं और हमारे पे हंसते हैं, कहाँ की इनकी इंसानियत है? हम महिलाओं पे ये हंसते हैं तो कहाँ की इंसानियत है इनकी? अभी तो इससे भी प्रचंड रूप लेगा ये। जो मोदी जी ने कहा कि नारी सब कुछ भूल जाती है, अपना अपमान नहीं भूलती, उस बात को सही मानते हैं आप? बिल्कुल सही मानते हैं। नारी अपना अपमान कभी नहीं भूलती। देखा होगा आपने, महाभारत भी देखा और रामायण भी देखी। सब कुछ मिटा दिया था एक नारी के ऊपर। रामायण नारी के ऊपर हुई, महाभारत नारी के सम्मान के लिए। तो ऐसा ही अब होगा, अगर इन्होंने हमारा अपमान किया है तो इन्हें जवाब भी हम ही देंगे और प्रचंड रूप से देंगे। अभी तो संख्या थोड़ी है, अभी तो इससे भी भारी संख्या आएगी। तो शुरुआत आज महिला विधेयक पारित नहीं हो पाया संसद में, क्या कहना चाहोगे गुड़िया? मैं बिल्कुल यही कहना चाहूँगी, जिस हिसाब से आपने देखा महिला आज यहाँ इकट्ठी हुई है, ये किस लिए इकट्ठी हुई है? इन्होंने बिल को ना पास करा के फिर महिला को कमज़ोर दिखाया। तो महिला कमज़ोर नहीं है, महिला अबला नहीं है, ना थी, महिला बला है। कितनी वीरांगनाएं हुई, क्यों आए राजा उनसे मांगने की हमारा वो देश, हमारा राज्य बचा ले? क्यों आए उन वीरांगनाओं के पास? जब कर सकते थे क्यों नहीं करा? क्यों झांसी की रानी के पास आके ये लोग खड़े हुए? क्यों हुए? क्यों इन्होंने? अब एक महिला तो अबला होती है ना, क्यों अबला से इन्होंने मदद मांगी? आज भी फिर इन्होंने वही करना चाहा, हम लोगों को नीचा दिखाना चाहा। तो महिला नीचे नहीं गिरेगी, महिला ऊपर उठी और उठेगी। ना महिला कमजोर पहले थी, ना आज है, ना कभी होगी। घर में ही देख लो महिला का कौन सा रूप कमजोर है। महिला का माँ का रूप कमजोर नहीं, बहन का रूप कमजोर नहीं, कोई भी महिला का रूप कमजोर नहीं। बिल को पास ना करा के इन्होंने फिर महिला को कमजोर कर दिया, तो महिला कमजोर नहीं है। ये तो सिर्फ आपको ट्रेलर दिखाया, पिक्चर अभी बाकी है और पिक्चर जल्दी सामने आएगी अगर ये बिल जल्दी से पास नहीं कराया गया। चाहे इसमें विपक्ष हो, चाहे इसमें पक्ष हो, हम दोनों को समर्थन तब देंगे जब वो हमारे समर्थन या हमारे हक के लिए आगे आएंगे। हम उनके पीछे नहीं चलेंगे कि वो गलत करेंगे उन्हें पीछे लेंगे, उनका साथ देंगे। हम बिल्कुल साथ नहीं देंगे, साथ हम उसका देंगे जो हमारा समर्थन करेगा। और बिल पास होना बहुत जरूरी है। महिला की हर चीज में इनको हिस्सेदारी चाहिए, घर के कार्य में भी पूरा कार्य इन्हें महिलाओं से चाहिए। तो क्यों महिलाओं को बिल पास कराने में इतनी इनको दिक्कत हो रही है, इतनी सब चीजें हो रही है? विपक्ष एकदम उठ के इन्होंने हमारे खिलाफ नारे लगाए। क्यों लगाए? कि महिला बिल पास नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने बहुत गलत साजिश करी है ये हमारे खिलाफ। हम लोगों को ऐसे ही जैसे हमने कुछ महिलाओं को अभी हम बाहर लेकर आए हैं, नगर जाके हर महिलाओं को बाहर निकालेंगे और समर्थन करेंगे कि ये बिल पास होना चाहिए। तो अच्छा खासा आक्रोश महिलाओं में है इस विधेयक के पारित न होने पे। और महिलाएं, सरकार तो लेकर आई थी 33% आरक्षण का प्रावधान, लेकिन महिलाएं यहाँ मांग कर रही है 50% आरक्षण की। और कहा गया कि भाई ये आंदोलन तो आज सिर्फ ट्रेलर है, अभी पूरी फिल्म बाकी है। अगर ना राजनीतिक दल चेते, ना मिला महिलाओं को तो ना अधिकार, तो फिर खड़ा होगा बड़ा आंदोलन।